नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं लॉ मंत्र यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। ऐसे हम बहुत सारे मामले देखते हैं जहां पे एक पत्नी जो होती है वो अपने पति और पति के घर वालों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के साथ अन्य बहुत सारी धाराएं लगा के झूठा मामला दर्ज करा देती है, बेवजह का मामला दर्ज करा देती है। पति को परेशान करने के लिए, पति से पैसे ऐंठने के लिए, पति को प्रताड़ित करने के लिए, या फिर पति से अपनी बात मनवाने के लिए, मनमानी बात को पूरा करवाने के लिए कुछ पत्नियां ये केस दर्ज करा दे रही हैं और कानून का उपयोग कर रही हैं। तो ऐसे में पति के लिए बड़ी दिक्कत खड़ी हो जा रही है। तो ऐसे में कुछ पति मुझसे सवाल करते हैं कि सर हमें ये बताइए कि मैं अपनी पत्नी के ऊपर कैसे केस दर्ज करा सकता हूँ, कैसे अपनी पत्नी को भी जेल भिजवा सकता हूँ। जैसे मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर केस दर्ज कराया है, वैसे किस प्रकार से मैं अपनी पत्नी के ऊपर भी केस दर्ज करा सकता हूं, उसे भी जेल भिजवा सकता हूं, उसे भी तारीखों पे बुला सकता हूं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि एक पति जिसके ऊपर उसकी पत्नी ने झूठा केस कर दिया है, तो ऐसे में जो पति है वो किस प्रकार से, कौन कौन सी धाराओं में या फिर कैसे अपनी पत्नी के ऊपर केस दर्ज करा पाएगा और किस प्रकार से पत्नी को भी केस में उलझा सकता है। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने दो ऐसे तरीके लिखे हैं जिन तरीकों की मदद से एक जो पति है वो अपनी पत्नी के ऊपर भी केस दर्ज करा सकता है। अब मैं बारी बारी से इन तरीकों को समझाता हूं। देखिए, पहला जो तरीका है वो काउंटर केस का है। जैसे मान लीजिए आपकी पत्नी ने आपके ऊपर केस दर्ज करा दिया कि मेरा जो पति है मुझसे दहेज मांगा, मुझे प्रताड़ित किया, परेशान किया, और ऐसे में उसने आपके और आपके घर वालों के ऊपर केस दर्ज करा दिया। तो ऐसे में जब आपकी पत्नी आपके साथ रही होगी तो वो भी आपके माता के साथ, आपकी बहन के साथ, आपके साथ मारपीट अगर की होगी या फिर आप लोगों को प्रताड़ित की होगी, जैसे मान लीजिए पत्नी ने पति के साथ मारपीट की होगी, पति को मारा होगा, उसे प्रताड़ित किया होगा, चोटिल किया होगा, उसे धमकियां दी होंगी, या फिर ऐसा कोई काम किया होगा जो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है और ये काम आपकी माता के साथ, आपकी बहन के साथ आपकी पत्नी ने किया होगा, या फिर मान लीजिए आपकी पत्नी कोई सामान चुरा के अपने साथ लेके चली गई होगी, आपकी माता का सामान, आपकी बहन का सामान, या फिर आपके पिता का सामान, या फिर आप ही का कोई सामान बिना बताए चोरी के नियत से, जो चोरी की शर्तें हैं उन शर्तों के आधार पे जो पत्नी होगी वो सामान चुरा के लेके चली गई होगी आपके घर से। तो ऐसे में चोरी के लिए, या फिर मान लीजिए कोई आपने अपनी पत्नी को सामान दिया होगा रखने के लिए, तो ऐसे में जो आपराधिक विश्वास का हनन होता है जिसमें आईपीसी की धारा 406 लगती है, तो ऐसे में आपकी पत्नी ने जिस भी प्रकार का आपके साथ अपराध किया होगा या फिर आपके घर वालों के साथ अपराध किया होगा, अब ये अपराध जो भी धाराएं बनती होंगी उस धारा के अंतर्गत, जैसे आपकी पत्नी ने अगर अमानत में खयानत किया है यानी आपराधिक विश्वास का हनन किया है तो आईपीसी की धारा 406 के अंतर्गत, पत्नी ने अगर चोरी किया है तो ऐसे में आईपीसी की धारा 379 के अंतर्गत, अगर आपकी पत्नी ने डोमेस्टिक वायलेंस किया है आपकी माता के साथ, आपकी बहन के साथ, तो ऐसे में डीवी एक्ट के अंतर्गत, या फिर जैसा भी आपकी पत्नी ने अपराध किया है तो ऐसे में आप उस प्रकार का अपराध के लिए उस धारा के अंतर्गत आप अपनी पत्नी के ऊपर काउंटर केस दर्ज करा सकती हैं। और ऐसे में जब आप अपनी पत्नी के ऊपर ये केस दर्ज करा देंगे जो भी पत्नी ने अपराध किया है उसके लिए, तो ऐसे में पत्नी के लिए भी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अब उसे भी तारीखों पे आना पड़ेगा, जमानत जिन धाराओं में होती है उनमें जमानत भी कराना पड़ेगा, तो ऐसे में उसके लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो पहला तरीका ये होता है कि पत्नी ने जो भी अपराध किए होते हैं आपके साथ, आप उसके लिए पत्नी के ऊपर केस दर्ज करा सकती हैं और फिर उसे कोर्ट के चक्कर लगवा सकती हैं। अगर आप कोर्ट में सिद्ध कर देते हैं उसका अपराध, तो ऐसे में आप उसे जेल भी भिजवा सकती हैं, सजा भी करा सकती हैं। तो पहला जो तरीका है वो काउंटर केस का है। अब जो दूसरा तरीका है, यूज ऑफ सेक्शन 340 ऑफ सीआरपीसी, मैं अपने कई वीडियो में धारा 340 सीआरपीसी के बारे में बता चुका हूं। जैसे मान लीजिए अगर आपकी पत्नी ने 125 सीआरपीसी का मेंटेनेंस के लिए केस किया है, इसमें उसने कोई एफिडेविट में बात झूठ बोली है, या फिर पत्नी ने कोई भी एफिडेविट दिया है, शपथ पत्र दिया है, उसमें उसने झूठी बात बोली है, झूठा शपथ पत्र दिया है, झूठे साक्ष्य पेश किए हैं, झूठे गवाह पेश किए हैं, झूठी गवाहियां दिलवाई हैं, और इसके लिए आपके पास सबूत है कि जो पत्नी ने गवाहियां दिलवाई हैं, जो साक्ष्य पेश किए हैं, जो शपथ लेके बात बोली है वो झूठ बोली है, तो ऐसे में 340 सीआरपीसी के अंतर्गत आप कोर्ट में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, अपने साक्ष्यों को दे सकते हैं।
और झूठ बोलने के लिए, झूठा शपथ पत्र देने के लिए, झूठा साक्ष्य गढ़ने के लिए, शपथ लेके साक्ष्य देने के लिए, या फिर जैसा भी उसने ऐसा अपराध किया हो, शपथ लेके जो भी बात झूठ बोली हो, उसके आधार पे आईपीसी में बहुत सारी अपराधों का गठन किया गया है, बहुत सारी अपराधों का प्रावधान किया गया है। अब जैसा भी अपराध बन रहा होगा उस धारा के अंतर्गत पत्नी के ऊपर या फिर पत्नी के गवाहों के ऊपर भी केस दर्ज करा सकती हैं। तो दूसरा तरीका यही होता है। मैंने अपने एक वीडियो में 340 सीआरपीसी के बारे में डिटेल में बताया है कि आप किस प्रकार से 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन देंगे, किस प्रकार से केस दर्ज कराएंगे। तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा, डिटेल में समझ जाएंगे। तो ये दो ऐसे तरीके होते हैं जिन तरीकों की मदद से एक जो पति है वो अपनी पत्नी के ऊपर केस दर्ज करा सकता है, उसे सजा करवा सकता है, जेल भिजवा सकता है, कोर्ट के चक्करों लगवा सकता है। तो ये सारी चीजें इन्हीं दो तरीकों की मदद से पति कर सकता है। तो आशा करता हूं ये दोनों तरीके आप समझ चुके होंगे और जान चुके होंगे। पहला तरीका यही कि पत्नी ने अगर कोई अपराध किया है तो ऐसे में उस अपराध के लिए पति के ऊपर केस दर्ज कराएंगे। दूसरा तरीका ये कि पत्नी ने अगर झूठा शपथ पत्र दिया है, झूठे साक्ष्य गढ़े हैं, तो ऐसे में इसके लिए भी आप पत्नी के ऊपर केस दर्ज करा सकते हैं। तो आशा करता हूं आपके प्रश्न का आपको जवाब मिल चुका होगा और सारी चीजें आप डिटेल में समझ चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।